A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today my topic is semiconductor. Now today I will discuss semiconductor. सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? सेमीकंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें करंट थोड़ा थोड़ा पास होता है, यानी करंट इन सेमीकंडक्टर. The electron of an atom can exist only within prescribed energy bands. तो इलेक्ट्रॉन तब एग्जिस्ट करता है किसी न्यूक्लियस के अंदर जब उनकी एनर्जी के मुताबिक हो. अगर उसे कुछ हीट मिल जाए या कोई और एनर्जी बाहर से मिल जाए तो वो चला जाता है कि एक बैंड दूसरी यानी वैलेंस से कंडक्शन बैंड को चला जाता है. ईच शेल्स around the nucleus corresponds to a certain energy band and is separated from adjacent shell by a band gap. एक एनर्जी शेल दूसरी एनर्जी शेल से किस जरिए से अलग होते हैं? बैंड गैप से. एक शेल के अंदर अपना बैंड गैप होता है और दूसरे के अंदर अपना बैंड गैप होता है. अब डायग्राम में शो करते हैं डायग्राम में किस तरह बैंड गैप है. ये एक दिस इज फर्स्ट शेल यानी फर्स्ट बैंड. ये सेकंड शेल, थर्ड शेल, and it is also called valence band and it is conduction band. पहला वाला फर्स्ट बैंड होता है, सेकंड बैंड थर्ड बैंड. और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसमें इसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स. ये है सिलिकॉन का स्ट्रक्चर. उसमें सिलिकॉन
में 14 एटॉमिक नंबर है और वैलेंस बैंड में कितने होंगे? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये कंडक्शन बैंड है और इसे बैंड गैप कहते हैं। और यहाँ न्यूक्लियस, ये है सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। 14 एटॉमिक नंबर है, फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और ये कंप्लीट नहीं है। और फोर्थ में कंडक्शन बैंड है। जब इनको कोई एनर्जी या हीट मिल जाता है तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ये है सिलिकॉन का इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर। नाउ डिस्कस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स and holes. An intrinsic silicon यानी pure silicon at room temperature has sufficient heat energy so the valence band electron jump into conduction band। यानी सिलिकॉन रूम टेम्परेचर में जब इनको सफिशिएंट हीट मिल जाए तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है कंडक्शन बैंड के सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है जंप इनटू कंडक्शन बैंड। सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर में वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है कंडक्शन बैंड को। Free electrons are also called conduction bands. फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड कहा जाता है। नाउ डायग्राम की तरफ जाते हैं। डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं कि डायग्राम में किस तरह जंप करता है, किस तरह शो किया है डायग्राम में। पहले डायग्राम को ड्रा करते हैं। ये है सिलिकॉन का डायग्राम, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड में सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। जब इनको हीट मिल जाए तो ये यहाँ से जंप करता है, वैलेंस शेल से जंप करता है कंडक्शन बैंड को। तो यहाँ होल बन जाता है, क्रिएट होल इन वैलेंस बैंड और यहाँ जंप करता है। फिर यहाँ इससे जंप करता है तो ये है इसका डायग्राम और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और ये यहाँ होल।
अब जाते हैं आगे की तरफ, और इस तरह ये तो इस तरह डायग्राम, और शेल में किस तरह शो करेंगे? शेल में इस तरह, एक ये है और एक सिलिकॉन प्लस 4 वैलेंस शेल प्लस 4 वैलेंस शेल। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार। और ये जब हीट मिल जाता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है और यहाँ होल क्रिएट हो जाता है। क्रिएट होल, जब हीट इनको मिल जाता है, जब हीट सिलिकॉन यहाँ मिल जाता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जंप करता है कंडक्शन बैंड, वैलेंस शेल से जंप करता है कंडक्शन बैंड को, और यहाँ कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन चल जाता है और वैलेंस बैंड में होल बन जाता है। एवरी इलेक्ट्रॉन raised to the conduction band by external energy। हीट, इससे मुराद है हीट, यानी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन तब कंडक्शन बैंड को चला जाता है जब उनको कोई एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाए, यानी हीट मिल जाए, तो फिर वो वैलेंस शेल से कंडक्शन बैंड को चला जाता है। A hole left in a valence band creating what is called an electron hole pair। तो एक होल रह जाता है और एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को चला जाता है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और recombination occurs when an electron loses energy and fall back into a hole in the valence band। फिर दोबारा तब आता है जब वो अपना एनर्जी लॉस करता है और दोबारा अपने जगह पर आता है। जब एनर्जी मिल जाती है तो वो कंडक्शन बैंड को चला जाता है, जब कंडक्शन बैंड से एनर्जी लॉस करता है तो वो वैलेंस बैंड को वापस आ जाता है। ये है। और इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट, जब ये है बैटरी, ये है सिलिकॉन, मैंने इससे पहले भी कहा कि जब इसको हीट मिल जाए या एनर्जी मिल जाए, वोल्टेज से एनर्जी मिल जाती है सिलिकॉन को, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वैलेंस शेल से और कंडक्शन बैंड को चला जाता है। तो क्या वैलेंस बैंड में होल क्रिएट करता है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन। The movement of when a voltage is applied across a piece of intrinsic silicon thermally generated free electron in the conduction band, the movement
A free electron is one type of current in a semiconductor material and is called electron current. सेमीकंडक्टर में एक्चुअली दो टाइप के करंट होते हैं. इन सेमीकंडक्टर two types of current. One जो इलेक्ट्रॉन से क्रिएट होता है वो है इलेक्ट्रॉन करंट, और दूसरा होल से क्रिएट होता है. जो होल से क्रिएट होता है वो से करता है होल. The movement of free electron is one type of current in a semiconductor material and is called a electron current. Another type of current occurs in the valence band where the hole created by the free electron exists. Hole has moved from one place to another in the crystal structure. Current in the valence band is produced by valence electrons and it is called hole current. To distinguish it from electron current in conduction band, one is hole current, second is electron current. Two types of current, दो किस्म के करंट बन जाते हैं सेमीकंडक्टर में. एक है होल करंट और दूसरा है इलेक्ट्रॉन करंट. जब सिलिकॉन को हीट मिल जाते है तो एक बस इलेक्ट्रॉन लीव्स होल इन अ वैलेंस शेल. जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वैलेंस शेल से तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पर करने के लिए आ जाता है. तो पहला वाला होल दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन पूरा करता है. इस तरह ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आ जाता है. पहला होल कंप्लीट हुआ दूसरा होल बन जाता है. तो इस तरह ये सर्कल जारी है. अब जाते हैं एन टाइप और पी टाइप की तरफ. एन टाइप additions of impurities to a semiconductor is called doping. ये है डोपिंग की तारीफ. जब हम सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटीज डाल देते हैं तो इसको डोपिंग कहा जाता है. एन टाइप अब डिस्कस करते हैं. एन टाइप to increase the number of conduction band electrons in intrinsic silicon, pentavalent impurity are added. Pentavalent impurities are added. These are atoms with 5 valence electrons. For example, phosphorus, antimony, bismuth, ये सब है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फास्फोरस में भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एंटीमनी में भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. Each pentavalent atom forms covalent bonds with 4 adjacent silicon atoms. Form covalent bond with 4 adjacent silicon. Four adjacent silicon atom. जब 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स
forms covalent bond with 4 adjacent silicon atom। तो जब ये बन जाते हैं तो एक उसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, leaving one electron extras। The leaving electron become a conduction electron because it is not involved in bonding। लीविंग इलेक्ट्रॉन इस called, जो एक रह जाते हैं उसको हम फिर कंडक्शन कहते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि वो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता है। और पेंटावैलेंट एटम गिव्स अप एन इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑफन कॉल्ड अ डोनर एटम। और इसका डायग्राम कुछ यूँ है, Sb यानी एंटीमनी, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इनकी फिर इनकी सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये हो गए सिलिकॉन, और यहाँ एक एक्स्ट्रा रह जाता है जो निकल जाते हैं। तो इसकी वजह है जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेजॉरिटी इन एन टाइप। इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेजॉरिटी इन एन टाइप। Holes are called minority। अब जाते हैं फी टाइप की तरफ। फी टाइप्स, सेमीकंडक्टर। To increase the number of silicon, trivalent impurity atoms are added। ट्राइवेलेंट impurity atoms are added in p types। n types में pentavalent impurities are added। अब these atoms have 3 valence electron। in trivalent they have 3 valence electrons। For example, boron, indium, gallium। Trivalent atoms 3 electrons, 3 valence electrons। और pentavalent 5 valence electrons। For example, boron, indium, gallium, etc. Trivalent atom form covalent bond with 4 adjacent silicon atom। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन के साथ और 4 एडजेसेंट सिलिकॉन एटम के साथ। If trivalent atom takes an electron, it is often referred to an acceptor। Pentavalent is an donor and trivalent is an acceptor। The number of holes can be carefully controlled by the trivalent impurities added to the silicon। होल्स को कंट्रोल करने के लिए
हम ट्रैवलेंट इम्प्योरिटी सिलिकॉन में डाल देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डाल देते हैं सिलिकॉन में। इन दिस होल आर मेजॉरिटी electrons are minority. इसका डायग्राम कुछ यूं है। B 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। यहाँ क्या है? होल। और यह है सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। द एंड। आज के लिए ये काफ़ी है और इसके बाद हम पीएन जंक्शन की पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ पी टाइप्स क्या है और एन टाइप्स। पीएन जंक्शन इसके बाद पढ़ेंगे।